वैक्सीन पर सियासत। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को सबसे कारगर हथियार माना गया है। देश में जब तेजी के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा, ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों का रुझान भी बढ़ा। देश में जिस औसत से वैक्सीन की ज़रूरत है वो फिलहाल पूरी होती नहीं दिख रही है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार इसको लेकर अलग अलग कंपनियों से बातचीत कर रही है। केंद्र सरकार से ये कहा जा रहा है कि जल्द वैक्सीन की उपलब्धता पूरी कर ली जाएगी, लेकिन इसको लेकर देश में कई राज्यों में सियासत भी देखने को मिल रही है, खास तौर पर गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी और सीएम केजरीवाल आमने सामने हैं। कमोबेश यही स्थिति छत्तीसगढ़ को लेकर है। हालांकि अभी की जो लेटेस्ट अपडेट छत्तीसगढ़ को लेकर है कि 2 दिन से जो वैक्सीनेशन का काम प्रभावित हो रहा था, तकरीबन 2 लाख डोज रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी, वैक्सीन की पहुंच गई है। वहीं हाल ही में सरकार ने 18+ यानी 18 साल उम्र से ज़्यादा वालों के लिए भी टीकाकरण ओपन कर दिया। इसके बाद किल्लत बढ़ी है। कोविशील्ड को लेकर भी सवाल है, क्योंकि जिस तरह पहले 4 हफ्ते, इसके बाद 6 हफ्ते और फिर 12 हफ्ते किए गए, उसको लेकर भी आम लोगों में चर्चा है कि वैक्सीन की कमी के चलते ऐसा हुआ है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि 12 हफ्ते बाद ही ये कारगर है। आज इसी से जुड़े तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर वैक्सीन पर जो हाय तौबा है वो सियासत है या ज़मीनी हकीकत कुछ और है। तमाम सारे सवाल इसी को लेकर इस पे हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ, पूरे पैनल के साथ। तो कोरोना पर कारगर हथियार वैक्सीन है, सभी जानते हैं। हालांकि सियासत इससे पहले भी इसको लेकर चलती रही है। जब वैक्सीन मार्केट में आई थी, मार्केट आने के बाद तमाम तरह की सियासत, राजनीति वैक्सीन को लेकर भी थी। चाहे वो कोविशील्ड की हम बात कर लें या फिर कोवैक्सीन की हम बात कर लें, खासतौर पर कोविशील्ड को लेकर अगर हम बात करें। इसके बाद अब जब वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन की उपलब्धता की बात करें, तो इसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो आपूर्ति है इसकी, जिस हिसाब से इसकी आवश्यकता है वो ये पूरी नहीं हो रही है। और यही कारण है कि तमाम सारे सवाल इसको लेकर। तो वैक्सीन पर सियासत, जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और बीजेपी आमने सामने हैं, कई राज्यों में इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो लगातार वैक्सीन पर जो सियासत है,
बात करेंगे पूरे पैनल के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेतन सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, स्वागत करूंगा, और कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अमित तांवरे हमारे साथ में हैं। चेतन जी, आपके पास में आता हूं, क्या कहेंगे? वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो उसकी उपलब्धता है वो नहीं है, और यही कारण है दिल्ली में जिस तरह से हमने एपिसोड देखा, अरविंद केजरीवाल तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, क्या जिस तरह से एक प्लान वैक्सीन को लेकर होना चाहिए या जो उपलब्धता सुनिश्चित होना चाहिए, चेतन जी, वो नहीं है कि, या फिर ये सियासत और राजनीति का पार्ट दिख रहा है? आखिर क्या है ये सारा कुछ? जी राजेश जी, निश्चित रूप से वैक्सीन को लेकर के देश में जितनी आवश्यकता है वर्तमान में उतनी तैयारियां नहीं है, लेकिन कुछ राज्य जिस प्रकार की इसमें राजनीति कर रहे हैं, जिस अरविंद केजरीवाल जी का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको याद होगा कि जब कोरोना की सेकेंड वेव आई तब सबसे ज्यादा गला फाड़ फाड़ कर यही कहते थे कि हमारे पास तो सेकेंड वेव से निपटने की पूरी तैयारी है, और जैसे ही प्रेशर बढ़ा, ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, सब उन्होंने केंद्र सरकार पर डाल दिया। अरे राज्य में जो लोग हैं, क्या आपकी कोई जवाबदारी जिम्मेदारी है ही नहीं? आप जो आता है केंद्र इस्तीफा दे दो भैया, घर में बैठो ना, कोई आवश्यकता नहीं है आपकी। आज ही मैं देख रहा हूँ केंद्र सरकार ने लगभग अधिकृत रूप से फाइनल स्तर पर फाइजर और मॉडर्ना से भी बातचीत लगभग कंप्लीट हो गई थी। स्पुतनिक आकर के हमारे यहाँ यूनिट प्रारंभ कर चुकी है। हमारे देश के दो जो सारे विश्व जिनकी डिमांड है कोविशील्ड और कोवैक्सीन की, सारी तैयारियां हैं। किसी सिस्टम को एक बार पटरी पर आने में समय लगेगा, लेकिन उसके बावजूद इस हिंदुस्तान का दुर्भाग्य देखिए कि झारखंड जैसा राज्य 37% वैक्सीन को बेकार कर देता है। 5 टॉप के राज्य है जिसमें मध्य प्रदेश भी है। ये हम नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी यहाँ सरकार है तो हमारे यहाँ नहीं सब कुछ ठीक है तो है, लेकिन देश में अनेक राज्यों में इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं, और उन नेताओं से जरा पूछिए आज आप किस तरह की मानसिकता के साथ राजनीति करते हैं। इसी वैक्सीन को लेकर के सबसे ज्यादा सवाल खड़ा करने का काम, इस देश में भ्रम फैलाने का काम, इस देश की जनता को सरकार के खिलाफ उद्वेलित करने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया था। क्या ये एक षड्यंत्र है? एक अपराध नहीं है? किसी सत्ता के जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत काम कर रही है उसके खिलाफ लोगों को भड़काना, ये क्या किसी राजद्रोह से कम है क्या? मैं तो कहता हूँ कि राजनीति करो, सियासत करो, लेकिन सियासत इस तरह की नहीं करो कि आप अपनी विरासत समझ करके करते रहो। गए भैया आपके दिन। आप ये मत समझो कि लाशों पर राजनीति करके आपको कहीं सत्ता हासिल होगी। सेवा और समर्पण के भाव से अगर राजनीति करोगे तो निश्चित रूप से सब मिलेगा, लेकिन सेवा और समर्पण का भाव छोड़ करके वोट बैंक, बच्चा बैंक, पड़ोसी बैंक, इन सब में अगर गए तो याद रखना कि देश की जनता बहुत समझती है और बहुत समझदार हो गई। देश का लोकतंत्र बहुत समझदार लोकतंत्र है, आप कहीं के नहीं बचोगे, और ये हमारी प्रतिबद्धता है राजेश जी, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, हर स्तर पर अपने लोगों को, अपने नागरिकों को 100% हमारी कोशिश होगी कि वैक्सीनीकरण हो, क्योंकि आज के तारीख में अगर इस कोरोना संक्रमण का कोई ब्रह्मास्त्र है तो केवल और केवल वैक्सीन है। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही वैक्सीन इस देश में प्रारंभ हुई, आप तो सबको फ्री कर दीजिए। इनसे किसने ये सुझाव मांगा था? आज स्थिति ये है कि जो लोग पैसा दे करके पे करके करना चाहते हैं, आज उनको भी वैक्सीन नहीं मिल रही है। इस तरह से किसी भी सरकार के खिलाफ केवल एक भ्रम का वातावरण, वोट बैंक की दृष्टि से, अरे भैया आपको चाहिए उस तरह की बिना मेहनत के खाने की, आप सारे देश को इस तरह क्यों ले जाना चाहते हो? चलिए दोबारा चेतन जी आपके पास में आता हूं, और देवदत्त दुबे साहब भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत करता हूं देवदत्त जी आपका, और अमित तांवरे हमारे साथ में हैं। अमित जी, क्या कहेंगे कि सिर्फ सवाल या फिर जमीनी हकीकत कुछ और? क्या कांग्रेस किस नज़र से देखती है? हालांकि खासतौर पर बात करें वैक्सीन को लेकर, ये बिल्कुल सही है कि वैक्सीन की कमी है, जिस तादाद में अब वैक्सीन की आवश्यकता है, क्योंकि तमाम सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी माना जा रहा है कि 18+ जो ओपन किया गया है, शायद इसके वजह से भी वैक्सीन की जो डिमांड है वो बढ़ी है। अमित, क्या कहेंगे इसको लेकर? अमित, आवाज मिल रही है?
आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि ये आवाज थोड़ा सा तेज कर दें। चलिए अमित जी की आवाज़ बेहतर करिए, फिर मैं अमित जी के पास में सवाल के साथ आऊँगा। जैसे ही अमित जी आपका ऑडियो सही होता है, आवाज़ अब पहुँच रही है? हेलो। चलिए, जैसे ही आपका ऑडियो सही होता मैं आपके पास में आता हूं। अमित जी, देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। देवदत्त जी, क्या कहेंगे जिस तरह से वैक्सीन को लेकर लगातार अब ये कहा जा रहा है जहां वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है, खासतौर पर उन राज्यों की बात करें जो गैर भाजपा शासित हैं। अभी हम बात कर लें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 दिन से वहां पर वैक्सीन नहीं थी। हालांकि ताज़ा अपडेट इस बात को लेकर है कि वहां पर 2 लाख डोज पहुंच गए हैं। दिल्ली में इसको लेकर घमासान मचा है। बीजेपी कह रही है कि ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या लगता है कि एक बेहतर सिस्टम नहीं बन पाया वैक्सीन का, या फिर वाकई कमी है, या फिर अचानक जिस तरह से लोग इसकी डिमांड बढ़ी है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ा और हर व्यक्ति अब चाहता है कि उसको वैक्सीन लग जाए जिससे वो कोरोना से सुरक्षित हो जाए? क्या कहेंगे देवदत्त? बहुत सारी परिस्थिति है जी एक साथ निर्मित हो गई। पहले तो बारे में ऐसे असमंजस था, संशय जी था, जी और कहीं दूर इलाकों में, गांव में आज भी है, लोग टीम जा रही है वैक्सीन लेकर, लोग लगवाने नहीं जा रहे। जी अभी भी जागरूकता की इसमें कमी है। जी और दूसरा ये था कि इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन भी नहीं हो पा रहा, जी और फिर एक साथ आपने 18 प्लस वालों को भी खोल दिए, जी तो समस्या हो गई। शहरों में लोग, युवा वर्ग पिछले 15 दिन से लगातार रजिस्ट्रेशन के लिए दिन रात परेशान है, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। तो इसमें जो समस्या है वो टेक्निकली यही है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है देश की और इतना उत्पादन हो नहीं सकता। इसका एक कार्य योजना सही तरीके से नहीं बन पाई, क्रमबद्ध तरीके से बनना था। जी जैसे पहले राउंड में फ्रंट लाइनर जिनको डॉक्टरों को लगाई गई थी, चिकित्सा स्टाफ को लगाई गई थी, वैसे एक एक वो तय करके उम्र के क्राइटेरिया तो तय किए हैं। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि कोरोना महामारी जैसी विश्व की क्रूरतम महामारी, क्रूरतम काल चल रहा है, और उसमें भी राजनीतिक लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। उसमें भी केजरीवाल अलग कुछ करते हैं, कांग्रेस शासित राज्य अलग बात करते हैं, भाजपा शासित राज्य अलग करते हैं। जबकि ये एक ऐसा काल था कि जिसमें सभी राजनीतिक दलों को मिलकर एक अच्छी सकारात्मक टीम की भावना दिखानी थी, और जो जिससे जो सहयोग बन पाता वो करना था, और इसकी कमियां खोजने की बजाय इसको सुझाव रखने थे कि इसको ऐसा करें तो ठीक होगा। लेकिन अन्य मुद्दों की तरह ही उन्हें ये कोरोना भी मुद्दा लग रहा है, उसमें भी एक राजनीति कर रहे हैं। कोई उपलब्धियां बताने में व्यस्त है तो कोई खामियां गिनाने में व्यस्त है, जबकि ये ना उपलब्धियां बताने का वक्त है ना खामियां गिनाने का। ये केवल लोगों की जान बचाने का वक्त है, उनमें मनोबल धैर्य बढ़ाने का वक्त है कि आप कैसे लोगों को संयम धैर्य बढ़ा सकते हैं, उनको कैसे आश्वासन दे सकते हैं कि जल्दी ही आपके पास वैक्सीन पहुंचेगी, वैक्सीन लगेगी, आप सुरक्षित रहेंगे। तीसरी लहर के पहले ये सब इंतजाम हो जाना चाहिए। और लेकिन पता नहीं ये राजनेता कब सीखेंगे इतनी बिल्कुल, काफ़ी साख। अहम बात मुझे लगता है देवदत्त दुबे साहब आप कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हो जब बड़ी तादाद में इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जब बढ़ा, हालांकि ये भी सवाल लगातार खड़े होते रहे कि समय रहते वो व्यवस्था नहीं हुई। ये भी सही है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपना है वो बेहतर नहीं है। यही कारण तमाम सारी समस्या आई। लेकिन वैक्सीन, इतने बड़े देश के लिए वैक्सीनेशन भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और लगातार इसको लेकर प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। मैं देवदत्त जी दोबारा आपके पास में आऊँगा। हमारे साथ में चेतन जी भी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ में अमित तांवरे भी जुड़े हुए हैं। उनसे मैं भी बातचीत करूंगा और जानूंगा, उनका पक्ष भी जानूंगा कि कहां तक ये सियासत और राजनीति सही है, या फिर वाकई ऐसे समय में जो कोऑर्डिनेशन, एक जो समन्वय होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जब तक हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं, देवदत्त जी आप हमारे साथ में हैं, मैं यही कहूँगा इसको लेकर कि क्या कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी एक इसके लेके जो एक स्ट्रेटजी होना चाहिए थी, जो एक रणनीति होना चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो भी नहीं बेहतर तरीके से बन पाई देवदत्त जी, और यही कारण है कि इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। देवदत्त जी, आवाज मिल रही है हमारी आपको?
अब आई आवाज है, जी बीच में देवेंद्र नहीं जी, आई मेरा ये आपकी कहना है का मतलब ये है कि जो स्थिति बनी है निश्चित तौर पर जिस तरह की डिमांड वैक्सीन को लेकर है और उसकी व्यवस्था में, क्योंकि अन्य कंपनियां भी आ रही हैं उनके साथ, चाहे वो फाइजर हो, मेडोना हो या फिर अन्य के साथ जहां पर बातचीत चल रही है। अभी हमारे पास में कोवैक्सीन की बात करें उतना प्रोडक्शन नहीं है, कोविशील्ड का बेहतर प्रोडक्शन है, लेकिन बीच में जो उसका इंटरेस्ट दिखा बाद में कुछ कहीं ना कहीं कम हुआ, हालांकि कोविशील्ड भी लगातार सप्लाई दे रहा है। तो क्या एक जो स्ट्रेटजी होना चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं कमी रही और यही कारण है कि इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है? बिल्कुल, यदि शुरू से जब पहली लहर के बाद ये आ गया था कि इस टेस्ट हो चुके हैं और वैक्सीन कामयाब है, उसके बाद युद्ध स्तर पर इसका उत्पादन शुरू करना था। इतनी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाती हैं विभिन्न प्रकार की, उनको अपना फार्मूला और रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना था और उससे उत्पादन बहुत तेज गति से होता, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या है अपने यहाँ, सबसे ज्यादा वैक्सीन की जरूरत थी। तो उस हिसाब से पता नहीं क्यों इस पे काम नहीं किया गया। आप कुछ जो कंपनी बना रही थी उसकी यदि उसको केवल बनाने में, बाकी पैकिंग में दूसरी कंपनियों को लगा देते तब भी जल्दी हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो उसी रफ्तार से चलता रहा। पता नहीं क्यों लोग इसको इतनी भयावह रूप से क्यों नहीं ले रहे हैं कि ये बहुत आम समस्याओं जैसी नहीं है कि कोई सूखा, बाढ़ या कुछ ऐसी छोटी मोटी बीमारी फैल गई। महामारी है, विश्वव्यापी है और आपने देखा कि पिछले 1 महीने कैसे लोगों ने दिन गुजारे हैं। शमशान घाट में पहली बार लाशों के लिए लाइन लगानी पड़ी। तो क्या देवदत्त जी, एक कारण ये भी है कि पहले जिस तरह से कंपनियां इंटरेस्ट दिखा रही थी, उसके बाद जब अब डिमांड पूरे विश्व में इसको लेकर बढ़ी और यही कारण है कि चाहे वो फाइजर हो चाहे स्पुतनिक हो, अब नए सिरे से करार चाहती है देश के साथ, भारत के साथ। कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो कोविशील्ड से काफ़ी उम्मीद थी भारत को कि एक बेहतर प्रोडक्शन के साथ वो सप्लाई दे पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोविशील्ड का बीच में जो रुख आया उससे भी कोविशील्ड को लेकर कमी आई है। फिर पहले 4 हफ्ते, फिर 6 हफ्ते, फिर 12 हफ्ते के सेकंड डोज के लिए कहा गया है। तो कंपनियां भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मार्केट उनको दिखने लगा, इसके चलते भी कहीं ना कहीं इसके चलते कमी जो देश में आई है वैक्सीन को लेकर। कंपनियों को भी और दुनिया के देशों को भी भारत इस समय बहुत बड़ा बाजार नजर आ रहा है। जो पिछले 1.5 साल में कोरोना के कारण ठप हुआ है बाजार, वो कंपनियां और जो विदेशी कंपनियां वो सब ये सोच रही हैं कि पूरा कवर इसी वैक्सीन में कर लिया जाए, इसलिए नई नई वो शर्तें लगा रहे हैं कि वो सीधे सरकार से अनुबंध करना चाहती है। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें कि जो सीधे वैक्सीन लाएं और फिर वो सप्लाई करें या सरकार उनसे खरीद दे ऐसी। लेकिन अभी ये छोटी मोटी चीजें हैं, इन सबको सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्यों में अधिकांश सरकार है, वो एक फार्मूला ऐसा बनाए उनकी शर्तों को जल्दी, ये नहीं कि आज बैठक हुई 1 हफ्ते बाद हो रही, 10 दिन हो रही, उसको मैराथन बैठक करे लगातार कि आपकी ये शर्त ऐसा ऐसा करके और तुरंत उसको हल निकालना चाहिए। इसमें प्रतीक्षा के लिए समय नहीं है, क्योंकि एक तरह से भंवर में नाव फंसी है लोगों की, और जितने जल्दी हो जाए, क्योंकि चलिए देवदत्त जी, हम बात कर रहे हैं कि भंवर में नाव फंसी है, इस नाव को भंवर से निकालना होगा, लोगों को वैक्सीन पहुंचाना होगा और जो वैक्सीन की डिमांड बढ़ी है कहीं ना कहीं उसकी भी पूर्ति करना होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे समय में सियासत और राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि तमाम सारे प्रयास वैक्सीन को लेकर किए जा रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि मांग ज़्यादा है और उसका प्रोडक्शन कम है या वैक्सीन कम मात्रा में पहुंच रही है। सभी वैक्सीन चाहते हैं, देखना होगा, उम्मीद की जाना चाहिए कि आने वाले समय में बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार लगातार कंपनियों से बात कर रही है वैक्सीन को लेकर। देवदत्त दुबे साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे पहले हमारे साथ में चेतन सिंह जी भी जुड़े थे, उनका मैं शुक्रिया करूँगा, और अमित जी बेहतर तरीके से उनसे संवाद नहीं हो पाया, उनका भी मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर वैक्सीन पर सियासत है, लेकिन सियासत के साथ उम्मीद की जाना चाहिए कि जो वैक्सीन